बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट आदिल अब्दुल मजीद। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। कल हमने लीस्ट काउंट तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर की वर्किंग के बारे में। तो पहले आपको बता दूं मैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक बच्चों, हमने इसमें डेफिनेशन पढ़नी है ज़ीरो एरर की। ज़ीरो एरर के ज़ीरो एरर हमारे पास क्या होती है, ठीक है। एक बच्चों हमारे पास डेफिनेशन होगी जी ज़ीरो एरर की। उसके बाद बच्चों हमने इसमें पढ़ना है जी ज़ीरो करेक्शन के बारे में कि ज़ीरो करेक्शन। चलें थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ना है कि ज़ीरो एरर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होगा। ज़ीरो करेक्शन का ज़ीरो जो एरर है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो उसके बाद बच्चों हमने डेफिनेशन पढ़नी है, एक डिफरेंस पढ़ना है, बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, ज़ीरो एरर पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये क्वेश्चन बच्चों कई तरह से पूछा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जी डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर, व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। या जस्ट कोई एक भी पूछ सकता है जी व्हाट इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको बच्चों आपने परेशान नहीं होना, जैसे जिस मर्ज़ी तरीके से पूछ ले हमें क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को बता दूं मैं कि ज़ीरो हमारे पास एरर क्या होती है। ये बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मज़ीद क्लियर करके। बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है कि नीचे वाला हमें पता है कि वर्नियर स्केल होता है, ऊपर हमारे पास होता है मेन स्केल। बच्चों किसी भी वर्नियर कैलिपर के इंस्ट्रूमेंट में आप जब भी कभी एक्सपेरिमेंट्स या बाज़ार से वर्नियर कैलिपर लेने जाएं, ठीक है, तो जब भी आप वर्नियर कैलिपर लेंगे तो आपने चेक करना है कि इसमें कोई एरर है या नहीं। उसको चेक करने का क्या तरीका होता है बच्चों, आपने देखना है, आपने इस वर्नियर कैलिपर के जो दोनों जहाज़ हैं इनको आपने टाइट करके इनको बंद कर देना है, ठीक है। जब ये टाइटली बंद हो जाएंगे तब आपने चेक करना है कि जो वर्नियर कैलिपर का ये जो ज़ीरो है, ये जो नीचे आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, ये वर्नियर कैलिपर की जो ज़ीरो लाइन है, ये आपको ना इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये वर्नियर कैलिपर की ये ज़ीरो लाइन है और यहाँ पे ऊपर हमारे पास मेन स्केल होता है, उसकी भी आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे बना दूँ। ये इस तरह ये चीज़ आपको बच्चों नज़र आ रही होगी, यानी कि ये एक ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये एक ही लाइन है, ठीक है। तो बच्चों नीचे हमारे पास ये जो नीचे वाला ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। बच्चों ये जो ऊपर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है ये मेन स्केल का ज़ीरो है, ठीक है। तो वर्नियर, अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो, आपकी ये दो तीन चीज़ें मैं ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के बिल्कुल सामने हो, देखें आपको लग रहा है ऐसा जैसे ये एक ही लाइन है, हालांकि ये दो डिफरेंट लाइन है। ये जो नीचे वाला वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये लाइन सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, और जो ऊपर वाली हमारे पास लाइन है वो मेन स्केल की वो अलग है, लेकिन ये दोनों लाइनें हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम लाइन है, एक लाइन है, ठीक है। अगर बच्चों वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के बिल्कुल सामने आ जाए,
ठीक है। तो बच्चों आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर मौजूद नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक हो गया कि जब दोनों लाइनें आपस में आमने सामने हों, मिल रही हों, कोइंसाइड कर रही हों, कोइंसाइड मीन एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है, तब आपके पास ये दोनों हमारे पास ज़ीरो लाइनें अगर मिल रही हैं तो आपके पास वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है, आपका वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया? तब आप उसे इजीली लेकर आ सकते हैं। अगर ये ज़ीरो आगे पीछे हो, या तो ये ज़ीरो होगा लेफ़्ट साइड पर, नीचे वाला वर्नियर स्केल का अगर ज़ीरो, क्योंकि ऊपर वाला ज़ीरो तो फिक्स है, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो ज़रा सा लेफ़्ट साइड पे हो या ज़रा सा राइट साइड पर आपको हो, बिल्कुल सेम नज़र ना आए, तब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बच्चों एरर मौजूद है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखें हम इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लें। चले मैं आपको बता देता हूँ रीड करके कि वो कंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर। सबसे पहले आपने एरर फाइंड करनी है, वो मैंने आपको बच्चों तरीका बता दिया कि आपने एरर किस तरह फाइंड करनी है। ठीक है। आगे वो कह रहा है कि इफ़ एनी, अगर इसके अंदर इफ़ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर है, और वो कैसे पता चलेगा मैंने आपको बता दिया। अगर दोनों ज़ीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, अगर दोनों में यानी कि क्या नाम है कोइंसाइड नहीं करेंगे दोनों ज़ीरो, तो उसके अंदर एरर मौजूद है। वही बात कर रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर, आपने एरर फाइंड करनी है इफ़ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर मौजूद हुई तो उस एरर को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस एरर को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ द वर्नियर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है जी? ज़ीरो एरर कहलाता है। क्लियर हो गया? ये ज़ीरो एरर की आपने डेफिनेशन यहाँ तक कर लेनी है। आगे वो कह रहा है कि नोइंग द ज़ीरो एरर, अगर आपको ज़ीरो एरर का पता चल जाता है जी, नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आपको कोई एरर पता चलता है कि इसके अंदर एरर मौजूद है, तो उस एरर को पहले करेक्ट करें, उसकी करेक्शन करें, उसकी तस्हीह करें, उसको ठीक करें। ठीक है, करेक्शन करने के बाद फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, फिर आप उसकी करेक्ट जो पैमाइश है बिल्कुल ठीक, वो आप क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं? सच आ करेक्शन इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? ज़ीरो करेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। एक डेफिनेशन हमारी ज़ीरो एरर की होगी, एक ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की होगी। और अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो करेक्शन आती है डेफिनेटली, तो वो आपके पास जो ज़ीरो करेक्शन होगी वो क्या होगी जी? ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर हमारे पास जो ज़ीरो करेक्शन होगी वो ज़ीरो एरर का हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलें, हमने यहाँ पर लिखा था डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो बच्चों ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होता है और ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होता है, तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर करके कि बच्चों आपको ये वर्नियर कैलिपर नज़र आ रहा होगा, इसका ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो और ऊपर मेन स्केल का ज़ीरो। बच्चों अगर ये नीचे इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, इसकी डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बाकी मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। अगर आपका जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, ये नीचे वाला ज़ीरो, अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर आ जाए, यानी कि लेफ़्ट साइड पर आ जाए, इधर आ जाए, लेफ़्ट साइड पर आ जाए। ठीक है, अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर आ जाए, ठीक हो गया, यानी कि बच्चों ये जो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, ये वाला ज़ीरो अगर इधर को आ जाए, लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाए, ठीक हो गया, ऊपर वाले ज़ीरो से नीचे वाले ज़ीरो की जो लाइन है वो लेफ़्ट साइड पर हो, ठीक हो गया, तब आपके पास बच्चों जो ज़ीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तब आपके पास जो ज़ीरो एरर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसके बाद अगर आपके पास बच्चों वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पर आ जाए, देखिए ना वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है, ठीक है, ये जो ज़ीरो लाइन वर्नियर स्केल की अगर ऊपर वाले ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के राइट साइड पर आ जाती है, तब बच्चों आपके पास जो ज़ीरो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये डिफरेंस में क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने याद रखना है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको बुक से इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ से अंडरलाइन करवा देता हूँ। सिंपली आपने जस्ट इसको देखना है, ठीक है। वो यहाँ पे बता रहा है, जो आज हमने डेफिनेशंस पढ़नी है, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, ज़ीरो एरर आपका पॉजिटिव होगा। ऊपर उसने तरीका ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन फाइंड करने का तरीका वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब कोइंसाइड करे, जो दोनों ज़ीरो आपस में मिलें तो उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा, अगर नहीं मिलते तो उसमें कोई ना कोई एरर होगा जिसे हम ज़ीरो एरर कहते हैं। तो वो वही बात कर रहा है, देखिए नॉट कोइंसाइडिंग, ये आप जस्ट थोड़ा सा रीड करेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई हैं बच्चों वही हैं। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, आपने यहाँ से अंडरलाइन करना है, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, ज़ीरो एरर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है हमारे पास, ठीक है, ज़ीरो लाइन हमारे पास वर्नियर स्केल की इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। यहाँ तक बच्चों आपने इसको फुल स्टॉप कर देना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से क्लियर आपको बच्चों नज़र आ रहा है कि ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। यानी कि अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पर आ जाए तब आपके पास ज़ीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे आप ये छोटा सा एक लिख लें, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, छोटा सा आपने ये लिखना है जी, इज़ कॉल्ड, ठीक है, पॉजिटिव, इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ज़ीरो एरर, वो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाता है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर, ये बच्चों आपने लाजमी लिखना है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अगर आप, क्योंकि आगे हमने एक टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है स्क्रू गेज का, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चन इसी तरह ही बनता है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर, जस्ट वो इस तरह भी लिख दे। लेकिन क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं। इसमें वर्नियर कैलिपर का अगर आपसे बच्चों पूछेगा तो वो बाकायदा आपको बताएगा कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, और उसमें बताएगा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है। वो जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, आप जस्ट इतना याद रखें। फिर बच्चों आगे ये आपने इतनी जो लाइन है, ये वाली लाइन ज़ीरो एरर विल बी, ये जो तीन अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये अल्फाज इस, चलें ये विल को भी रहने दें, ये जो ज़ीरो एरर है इसको आपने विल से पहले लिख देना है, ठीक है, यहाँ विल से पहले, यानी कि आपकी डेफिनेशन बनेगी ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव if zero of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale then is called, वो मैंने आपको लिखवा दिया, इसके साथ भी आपने लिखना है नेगेटिव ज़ीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। आगे इसका जस्ट प्रैक्टिकल ही है, वो इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ये साथ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जस्ट आपने इन डेफिनेशंस को याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।